जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है कोरोना। तो कोरोना को हम समझेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है और इसके क्या प्रॉफिट है और क्या इसके लॉसेस हैं। तो कोरोना के बारे में हम समझेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना होता क्या है। तो इससे पहले बहुत सारी वीडियोज़ की मैंने क्लासेस ले लिया हूँ। यदि आप उसको ना अटेंड किए हों तो बिल्कुल आप उसको देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में आपको वहाँ अवेलेबल होगी। तो जो मेरा नया टॉपिक आज का रहेगा आपका वो रहेगा कोरोना। कोरोना तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन मतलब उसमें हम हाई वोल्टेज के क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे वोल्टेज को। तो उसमें हाई वोल्टेज को जब हम ट्रांसमिट करते हैं दूर दूर तक, तो उसके लिए हमको क्या होता है, यहाँ पास कंडक्टर चाहिए होता है, दो हमको कंडक्टर चाहिए होता है। अब इस कंडक्टर के बीच में क्या होती है, कुछ दूरी होती है। यहाँ पास कोई हमारा आर फेस को हो गया, वाई फेस को हो गया, बी फेस को हो गया, है ना। इसी प्रकार से कंडक्टर होते हैं। तो इन दो कंडक्टर के मध्य में हम क्या करेंगे, दूरी रखेंगे। इन दो कंडक्टर के मध्य में हम यहाँ पास दूरी रखेंगे। तो इसको हम डी ले लेते हैं। अब इस कंडक्टर में एक होता है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। तो यह क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है क्या, क्रांतिक विघटनकारी वोल्टेज। उसको हिंदी में बोलें तो क्रांतिक विघटनकारी वोल्टेज। तो आपका यदि क्रिटिकल वोल्टेज से कम वोल्टेज है तो फिर वह कोरोना प्रभाव नहीं होगा। तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पास क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, तो इसको हम बोलेंगे क्रांतिक विघटनकारी वोल्टेज। को आप दाब नहीं लिख सकते हैं, दाब भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पास हम फिलहाल वोल्टेज ही लिखते हैं, क्योंकि आपका अधिक उपयुक्त रहता है वोल्टेज लिखना। लेकिन कहीं आपको वोल्टेज की जगह दाब लिख देता है तो उसको भी आपको वोल्टेज ही समझना है। तो फिर ये क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज होता क्या है। यदि आपका ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज होता है 33 kV पर सेंटीमीटर, ये कौन सी वोल्टेज है, हमारी मैक्सिमम वोल्टेज है। या इसी के स्थान पे आपको दे देता है 21.2 kV वोल्टेज पर सेंटीमीटर, और ये कौन सी वोल्टेज होगी आपकी, RMS वोल्टेज। तो यह भी ध्यान देना है कि RMS वोल्टेज की बात किया है कि आपको मैक्सिमम वोल्टेज की बात किया है। तो यदि इससे ज़्यादा वोल्टेज आप ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उस ट्रांसमिशन लाइन में आपका कोरोना इफ़ेक्ट हो जाएगा, कोरोना प्रभाव हो जाएगा। तो कैसे होता है, तो यह जो वोल्टेज है, तो आपको भली भांति पता होगा कि जो वायु का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है, 33 kV पर सेंटीमीटर होता है। तो इसी वोल्टेज पर वायु के जो इस कंडक्टर हैं, ये हमारे कंडक्टर जो हैं तो नंगे वायर हैं, तो कंडक्टर हैं। तो इस कंडक्टर के चारों ओर क्या है, हमारा वायु है। तो इस वायु को क्या करेगा, यह वोल्टेज ब्रेक डाउन कर देगा। क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। यहाँ पास जो वोल्टेज होगा इस वायु को क्या कर देगा, यहाँ पास ब्रेक डाउन कर देगा। तो फिर ब्रेक डाउन का क्या मतलब हुआ, ब्रेक डाउन का मतलब हुआ यहाँ पास भंजक। तो ये क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पास जो यहाँ वायु है, तो इस वायु में क्या होते हैं, छोटे छोटे एटम होते हैं, छोटे छोटे परमाणु होते हैं। उस परमाणु को क्या कर दिया, यहाँ पास इसने भंजक कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। तो फिर वह परमाणु क्या होगा, आयनीकृत हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा, आयनीकृत हो जाएगा।
तो वह जब वायु के कण आयनीकृत हो गए तो उसमें से क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। उस वायु के कण से धारा प्रवाहित होने लगेगी और जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके कंडक्टर के चारों ओर, अराउंड चारों ओर एक बैगनी, हल्के बैगनी कलर का आपको प्रकाश दिखाई देगा। तो उसी प्रकाश को हम क्या कहेंगे कि यहाँ पास कोरोना इफेक्ट हो गया, कोरोना प्रभाव हो गया, इस कंडक्टर में कोरोना प्रभाव हो गया। तो ये जो आपका कोरोना प्रभाव है तो यहाँ पास किसके वजह से हुआ, यहाँ जो वायु के ये छोटे छोटे कण हैं, तो इस वायु के कण को पहले तो उसने ब्रेक डाउन किया, इसके बाद उसने क्या किया, उस वायु के कण से वो आयनीकृत हुआ। क्या हुआ, आयनीकृत हुआ। आयनीकृत मतलब आयनाइज्ड हुआ। वो क्या हुआ, आयनाइज्ड हुआ। तो वह आयनाइज्ड हुआ मतलब आयनीकृत किया। अब आयनीकृत करने के बाद उस वायु से ही उसने धारा प्रवाहित करना चालू कर दिया। अब जब धारा प्रवाहित करना चालू कर दिया तो उसमें हल्के बैगनी कलर का हमको प्रकाश दिखाई देते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पास कोरोना इफेक्ट कहते हैं। अब जो कोरोना इफेक्ट होता है तो उसके साथ साथ हल्के बैगनी कलर के प्रकाश के साथ साथ और उसके कुछ वहाँ पास अवगुण दिखते हैं। तो अवगुण मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पास ये कोरोना जो है तो हम ना चाहते हुए भी ट्रांसमिशन लाइन में हम चाहते नहीं कि यह कोरोना प्रभाव उत्पन्न हो, ना चाहते हुए भी उत्पन्न हो जाता है और हमारे ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी को, दक्षता को कम कर देता है। चूँकि उसी पावर से वो क्या करता है, ये कोरोना उत्पन्न होता है जिस पावर को हम उपभोक्ता के यहाँ, उपभोक्ता के पास कंज्यूम करने के लिए भेज रहे होते हैं, उसी पावर का इसने यूज करके उसका लॉसेस कर देता है। तो ना चाहते हुए भी यह उत्पन्न हो जाता है। तो यह क्या होता है, पावर की हानि करता है। तो यहाँ पास ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कोरोना प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है। साथ में इसी के साथ साथ और क्या चीज़ें हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ जो आपको पहली चीज़ें देखने को मिली तो वो है आपका कि हल्का बैगनी कलर का, हल्के बैगनी प्रकाश, हल्का बैगनी प्रकाश आपको दिखेगा। उसी के साथ साथ आप हेजिंग उसकी साउंड को सुनते हैं। क्या, हेजिंग साउंड उसके सुनते हैं। हेजिंग साउंड का मतलब आप कहीं ट्रांसमिशन लाइन के नीचे यदि खड़े हो जाते हैं तो आपको गुनगुनाती हुई एक आवाज़ सुनाई देती है। तो उसी आवाज़ का जो उच्चारण किया गया है तो यहाँ पास हेजिंग से किया गया है, तो उसको हम बोलेंगे हेजिंग साउंड सुनाई देती है। और उसके साथ साथ हमको उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, तो यह और जो ओजोन गैस को उत्पन्न करता है। यहाँ पास जो वायु को आयनीकृत किया है तो वो उस आयनीकृत से क्या किया, वो रासायनिक क्रिया में परिवर्तित किया। तो रासायनिक क्रिया में जो परिवर्तित हुआ तो वहाँ पास वायु, तो वो फिर ओजोन गैस का निर्माण करती है। ओजोन गैस का क्या करती है, निर्माण करती है। ओजोन गैस का जो फार्मूला होता है आपका O3 होता है। और यहाँ पास क्या करती है, वह रेडियो व्यतीकरण करती है। क्या करती है, रेडियो व्यतीकरण करती है। तो फिर यह रेडियो व्यतीकरण क्या हुआ, तो उसने और क्या किया, कोरोना हमारा यहाँ पास रेडियो व्यतीकरण किया, रेडियो व्यतीकरण किया। तो ये रेडियो व्यतीकरण को हम बोलें तो रेडियो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, तो रेडियो व्यतीकरण। तो ये रेडियो व्यतीकरण वह चीज़ होती है, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पास जैसे हम कभी क्या करते हैं कि फ़ोन से यदि हम बात करते हैं, या फिर ऐसे समझिए कि आप कोई टीवी देख रहे हैं, टीवी के बाजू में जो रिसीवर रखा है उस पर आप कोई फ़ोन रख दीजिए और अचानक उस रिसीवर पर रखे फ़ोन पर कोई कहीं से क्या आ गया, फ़ोन आ गया, उस मोबाइल में फ़ोन आ गया, तो आपका जो टीवी चल रहा होता है तो वो क्या हो जाता है, झिलमिलाने लगता है। तो उसके
जो टीवी चल रही है उस दौरान क्या हुआ, जो फ़ोन आ रहा कहीं से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और जो हमारे टीवी में फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो उन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, मिल गई। तो मिल गई तो फिर क्या हुआ, वहाँ पास डिस्टरबेंस हो गया, व्यवधान उत्पन्न हो गया। तो उसी को हम कहेंगे कि वह व्यतिकरण हो गया, इंटरफेरेंस हो गया। तो वह क्या कर दिया, व्यतिकरण कर देता है, इंटरफेरेंस कर देता है। तो वही काम यहाँ पास कोरोना भी कर देता है। जैसे आप व्यतिकरण को और इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह हमारी एक फ्रीक्वेंसी वेव जा रही है, जहाँ मान लीजिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पास से हमारी ये वेव जा रही है कि हम यहाँ पास फ़ोन कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा दोस्त है, तो हमने यहाँ पास से क्या किया, फ़ोन लगाया और यहाँ पास हमारा दोस्त क्या किया, उस फ़ोन को रिसीव कर रहा है। ओके, तो मेरी फ्रीक्वेंसी जा रही है यहाँ पास, तो उस फ्रीक्वेंसी को वह सीधा भेज रहा। अब यहाँ पास क्या हुआ, कोरोना प्रभाव उत्पन्न हुआ। यहाँ पास कोई ट्रांसमिशन लाइन है और ट्रांसमिशन लाइन से क्या हुआ, यहाँ पास कोरोना प्रभाव उत्पन्न हुआ। अब यहाँ से कोरोना प्रभाव जो उत्पन्न हुआ, तो यहाँ से भी क्या, एक वेव निकलेगी और यह वेव जाके इसी वेव के साथ क्या होगी, मिल जाएगी। अब वह मिल जाएगी तो वो हमारी जो वेव जा रही थी तो सही तरीके से आवाज़ नहीं आएगी, वो उसमें अजीबोगरीब से मतलब क्रिया करने लगेगी, ना तो बात सुनाई देगा, ना तो वीडियो कॉल अच्छे से क्लियरेंस वो नहीं आएगी। तो वो क्या कर दिया, हमारे पास व्यतिकरण कर दिया। अब जो यह वेव भी होती है ना, ये दो तरीके से अपना काम करती है, दो तरीके से मिलती है। एक तो इसी के साथ मिलती है और एक तो फिर इसके अपोजिट दिशा में, वो आपके ज़्यादा लेवल खो जाएगा, उसको समझना अभी सही नहीं है। तो आपके जो एग्ज़ाम की दृष्टि से है उसी को बताया जाएगा यहाँ पास, आप टेंशन कतई ना लें। तो यहाँ पास हमको ये चीज़ें देखने को मिला। एक इसमें से और चीज़ होती है जो पावर का लॉस करती है। क्या करती है, पावर का लॉस करती है। तो यहाँ पास पावर का हानि की, शक्ति की खपत की, पावर को लॉस को हम बोल सकते हैं शक्ति की क्या की, खपत की। तो इन चीज़ों को हमको देखने को मिलता है यहाँ पास कि कोरोना के उत्पन्न होने से ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। अब जो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, तो हमने यह क्या कर रहे हैं, यहाँ पास हम एसी सप्लाई पढ़ रहे हैं, एसी सिस्टम पढ़ रहे हैं पूरा, तो फिर एसी करंट की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पास एसी ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। तो आपके मन में ज़रूर आया होगा कि क्या डीसी में इसका क्या प्रभाव होगा, जबकि इससे पहले मैं डीसी में कुछ कोरोना के बारे में एक आध दो शब्द चर्चा किया था इससे पहले वाली क्लास में। तो वहाँ पास अब डीसी की जब हम बात करेंगे तो फिर डीसी में हमको क्या प्रभाव दिखते हैं इस कोरोना के। तो जो डीसी में होता है, इसके जो प्रभाव दिखते हैं, डीसी में जो प्रभाव दिखते हैं, तो डीसी में कितने कंडक्टर होते हैं, डीसी में यहाँ पास आपके दो कंडक्टर हो गए। एक तो आपका होगा पॉजिटिव और एक होगा आपका नेगेटिव, दो कंडक्टर हो गए। तो इन दो कंडक्टरों में अलग अलग हमको कोरोना के प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पास जितना कोरोना एसी सप्लाई में उत्पन्न होगा उसके अपेक्षाकृत इस डीसी सप्लाई में कम उत्पन्न होगा, इस डीसी सप्लाई में कम उत्पन्न होगा। तो फिर एसी सप्लाई की तुलना में जो डीसी सप्लाई में उत्पन्न होता है कोरोना, तो उसमें हमको कैसे प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जो आपका यहाँ पास धन वाला कंडक्टर है, पॉजिटिव सिरा है, तो पॉजिटिव सिरे में जो आपका ये कंडक्टर है, तो इसके ऊपरी सतह पर हल्का, इससे अपेक्षाकृत कम ही रहेगा, मतलब इसमें डीसी सप्लाई में उत्पन्न होगा परंतु एसी की अपेक्षाकृत कम उत्पन्न होगा। तो फिर जो डीसी कंडक्टर है, डीसी के जो पॉजिटिव कंडक्टर है, तो इसमें क्या होगा, एक बिंदु रूप से, कैसे, एक समान रूप से कहें तो यूनिफॉर्म, यहाँ पास लिखेंगे हम एक समान रूप से को लिखेंगे हम यूनिफॉर्म। तो एक समान रूप से क्या होगा, पूरे कंडक्टर में यह हमको प्रकाश दिखाई देगा, पूरे कंडक्टर में यह हमको प्रकाश दिखाई देगा। ये हमारे धन कंडक्टर की यहाँ पास विशेषता है। अब जो ऋण कंडक्टर है, तो यहाँ पास नेगेटिव कंडक्टर है, तो इसमें फिर क्या होगा, तो इसमें पूरे सतह पर एक समान हमको दिखाई नहीं देगा। तो फिर दिखाई कैसे देगा, कि यह बिंदु रूप से, कैसे, बिंदु रूप से कहीं कहीं हमको दिखाई देगा और अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत पॉजिटिव के नेगेटिव में कम ही दिखाई देगा।
इसकी तुलना में जो AC है, सॉरी, जो यहाँ पास नेगेटिव है तो नेगेटिव में कम दिखाई देगा, और दिखाई देगा तो कैसे देगा, बिंदु रूप से दिखाई देगा। यहाँ पास लिखेंगे बिंदु रूपी, बिंदु रूपी, बिंदु रूपी को हम लिखेंगे यहाँ पास बिंदु रूपी को हम लिखेंगे इंग्लिश में S40 लिखते हैं। 1 सेकेंड, आ गया मैं, हाँ S40 ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास जो बिंदु रूपी आपको दिखाई देगा तो यहाँ पास S40 और S40 क्या लिखेंगे यहाँ पास, ग्लो। तो कैसे होता है S40 ग्लो, यहाँ पास बिंदु रूपी हमको नेगेटिव कंडक्टर में, DC के नेगेटिव कंडक्टर में हमको दिखाई देगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पास समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पास दूसरी चीज़, अब इसमें से जो मेन आपका एक हेडिंग रहेगा, सॉरी हेडिंग नहीं, मतलब उसमें एक जो लाइनअप होगा, तो इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जो कंडक्टर का यहाँ पास क्या है, पूरा डायमीटर है, व्यास है। तो कंडक्टर का जो डायमीटर है, व्यास है, तो इससे मान लेते हैं कि यहाँ पास ये कंडक्टर का क्या है, व्यास है। तो इससे एक यहाँ पास कंडक्टर हो गया, यहाँ पास कंडक्टर, यहाँ पास कंडक्टर, पूरा कंडक्टर हो गया। तो इस कंडक्टर के जो व्यास हैं, इस व्यास का 16 से 17 गुना क्या होगा, 16 से 17 गुना से यदि कम होगा तभी यह कोरोना क्या होता है, उत्पन्न होता है। यहाँ पास एक कंडक्टर, 2 कंडक्टर, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो यदि यहाँ से यहाँ तक ले लिए, मान लीजिए 17 कंडक्टर यहाँ पास से यहाँ पास दूरी है, तो 16 17वें इस कंडक्टर के जो व्यास हैं, इस व्यास का 16 17वें गुना जो यदि कम है इसकी दूरी, तभी यहाँ पास उत्पन्न होगा हमारा कोरोना। तो यह 16 इसके व्यास के 16 से 17वें गुना दूरी पर ही हमको कंडक्टर को रखना है, यदि हम चाहते हैं कि इसमें कोरोना उत्पन्न ना हो। तो इस चीज़ को भी आपको याद रख लेना है कि 16 से 17 गुना दूरी पर हमको क्या करना है, रखना है, तभी यहाँ कोरोना उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पास है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो कोरोना होता है तो इसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर होते हैं, कोरोना को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, वो कौन कौन से कारक होते हैं। तो कोरोना से अभी हम लाभ भी देखेंगे और कोरोना से हम हानि भी देखेंगे कि कोरोना से हमारे ट्रांसमिशन लाइन में क्या हानि होता है, क्या लाभ होते हैं। पहले कोरोना को प्रभावित करने वाले हम फैक्टर को देख लेते हैं, कारक को देख लेते हैं। ये चीज़ें आपको बिल्कुल पूरी समझ में आ गई होगी, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। इसकी पूरी PDF आपको अवेलेबल है टेलीग्राम में, वहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पास आपको समझना है और उसकी PDF आपको रिवीजन करने के लिए बिल्कुल टेलीग्राम में उपलब्ध है। अब हम यहाँ पास देखेंगे कि कोरोना को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक, इफेक्टिव करने वाले यहाँ पास फैक्टर, तो वो कौन कौन से यहाँ पास कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक होंगे। तो हम यहाँ पास पहले कारक को देखते हैं कि ये होता है हमारा वातावरण। तो जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, इस पर कोरोना का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अक्सर हमको जो कोरोना ज़्यादा देखने को मिलता है वो बारिश के दिनों में देखने को मिलता है। जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा, तो इन बारिश के दिनों में आपको कोरोना का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पास जो वायु होती है, जो कंडक्टर का चारों ओर यहाँ पास क्या होती है, वायु होती है, वह वायु यदि बारिश के दिन है तो उस वायु का जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
तो यहाँ पास क्या आ जाती है, नमी आ जाती है। तो फिर नमी का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, परावैद्युत सामर्थ्य है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वह वोल्टेज जो है तो उसको छेदन करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको भंजक करने के लिए ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। तो फिर कोरोना के दिनों में बारिश के दिनों में जो कोरोना होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पास बारिश के दिनों में क्या होगा, कोरोना ज़्यादा होगा। तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है किस पर, कोरोना पर। तो यहाँ पास लिखेंगे हम कि बारिश के दिनों में ज़्यादा, बारिश के दिनों में क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब यहाँ पास दूसरा क्या कारण है, तो यहाँ पास जो दूसरा कारण होगा आपका लाइन वोल्टेज। दूसरे कारण में लेते हैं हम लाइन वोल्टेज। तो फिर लाइन वोल्टेज का क्या यहाँ प्रभाव पड़ेगा, तो यदि लाइन वोल्टेज बढ़ती है, क्या होती है, लाइन वोल्टेज बढ़ती है, जैसे इस कंडक्टर से हमारी कितनी जा रही, 33 kV जा रही। तो यदि 33 kV जा रही तो यहाँ पास जो वायु है उसको क्या कर रहा है, जितना वायु को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है उसको आराम से भंजक कर दे रहा, ब्रेक डाउन कर दे रहा, आराम से ब्रेक डाउन कर दे रहा। अब इसी के स्थान पे हम लाइन को बढ़ा देते हैं, 66 kV कर देते हैं। तो यहाँ पास उसको क्या भजेगा, वो तो यूँ निपटा देगा फट से, चल भाई तू तो, तेरे से हम ज़्यादा दोगुना ताकत में आ गए हैं, अब तू चल हट। तो उसको अधिक तेज़ी से निपटा देगा। और ज़्यादा वोल्टेज होगा तो और जल्दी उसको मतलब ब्रेक डाउन कर देगा। तो जितना ही फास्ट ब्रेक डाउन करेगा उतनी ही फास्ट क्या होगी, उसमें ब्रेक डाउन करेगा तो उतनी ही फास्ट आयनीकृत होगी, और उतनी ही फास्ट आयनीकृत होगी और उतनी ही फास्ट क्या होगी, वहाँ पास प्रकाश उत्पन्न होगा हल्के बैगनी कलर का। तो हम कहेंगे कि वहाँ और जल्दी और तीव्र गति से क्या हो रहा, प्रकाश उत्पन्न हो रहा, मतलब और तीव्र गति से पावर को खर्च कर रहा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि वोल्टेज यदि बढ़ता है, लाइन वोल्टेज यदि हम बढ़ाते हैं तो फिर कोरोना भी क्या होता है, वहाँ पास बढ़ता है। लाइन वोल्टेज बढ़ने पर कोरोना बढ़ता है। तो लाइन वोल्टेज बढ़ने पर कोरोना बढ़ता है। अब जो यहाँ पास अगली चीज़ होगी तो आपका होगा कंडक्टर के मध्य की जो दूरी होगी। तो यहाँ पास देखेंगे कि कंडक्टर के मध्य की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चालक के मध्य की दूरी, तो चालक के मध्य की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पास कोई हमारा हो गया, एक चालक हो गया और यहाँ पास क्या हो गया, दूसरा चालक हो गया। तो इन चालकों के जो बीच की यहाँ पास दूरी है, तो यदि हम दूरी को क्या करते हैं, दूर रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं, तो कोरोना हमारा कम होगा। जैसे आपको इससे पहले भी बताया कि दूरी यदि उस व्यास के, जितने व्यास का कंडक्टर है उस व्यास से 16 से 17 गुना हमको रखना ही है। यदि उससे ज़्यादा रखते हैं तो कोरोना हमारा फिर क्या होगा, कम होगा। तो इस दूरी को हम बढ़ा के रखेंगे तो कोरोना हमारा फिर वहाँ पास क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे में वहाँ पास चालक के मध्य की दूरी का भी वहाँ पास क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ चालक की दूरी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। यहाँ लिखते हैं कि दूरी बढ़ाने पर, इस दूरी को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। दूरी बढ़ाने पर क्या होगा, कोरोना जो होगा, कोरोना क्या होगा, घटेगा, कोरोना प्रभाव घटेगा। अब जो चालक के मध्य की दूरी है, ठीक है, इन छोटे से शब्दों बेसिक अंतर में आपको समझना है कि ये चालक के मध्य की दूरी बताए हैं। अब यहाँ चालक का व्यास, चालक का व्यास या फिर चालक का त्रिज्या, चालक का डायमीटर, चालक का रेडियस, है ना, वही चीज़। तो चालक का यहाँ पास जो व्यास होगा, चालक का व्यास, तो यहाँ चालक का क्या है, इतना मान लेते हैं हमारी चालक कोई है। अब चालक का पूरा व्यास यहाँ से इतना है, ठीक है, यहाँ से इतना ले लेते हैं, या फिर
इस मेन बिंदु से केंद्र से यहाँ तक ले लेते हैं। तो इस चालक का यदि हम क्या करते हैं, व्यास को बढ़ाते हैं, इस चालक के व्यास को हम बढ़ाकर कितना कर दिए, यहाँ पास इतना कर दिए, तो इस चालक का व्यास यहाँ पास बढ़ गया। तो चालक का व्यास जब बढ़ जाएगा तो कोरोना वहाँ पास क्या होगा, घट जाएगा। इसको हम आगे ही जस्ट बताने वाले हैं कि कैसे घट जाता है। तो चालक का व्यास बढ़ाने पर कोरोना क्या होता है, घट जाता है। तो इस प्रकार से आप चालक के व्यास के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो व्यास क्या बढ़ाने पर कोरोना घट जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे हम, जो अगला रहेगा तो वो चालक के प्रकार के ऊपर डिपेंड करता है। किस पर, चालक के प्रकार। तो चालक के प्रकार से क्या तात्पर्य हुआ, एक सेकंड मैं देख लूँ कि वीडियो आपका निरंतर चल रहा, बिल्कुल चल रहा, बिल्कुल झमाझम चल रहा। तो यहाँ पास चालक का जो प्रकार होगा तो इससे क्या तात्पर्य हुआ, तो चालक के हमारे जो प्रकार होते हैं वो कई तरीके से हो सकते हैं। एक तो हम सॉलिड प्रकार के ले सकते हैं, दूसरा तो फिर हम यहाँ स्टैंडर्ड, यहाँ पास कई तार को एक साथ मिला करके स्टैंडर्ड टाइप के ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम चालक के तंतुदार लेते हैं, स्टैंडर्ड या फिर सॉलिड यानी ठोस, तो दोनों प्रकार में हमको डिफरेंट होता है कोरोना का। इसमें देखते हैं कि जैसे मैं बोला कि चालक का जो व्यास है तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसी को हम थोड़ा यदि बड़े रूप में बताएं, बना के दिखाएं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पास हो गया ये क्या, 2 3 चालक हो गया। इस मेन वाले बिंदु को हम यहाँ पास दर्शा लिए। अब देखते हैं कि यहाँ पास चालक का जो यहाँ से यहाँ तक सिरा है तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो इसका व्यास है तो क्या है, ज़्यादा है। अब इस चालक का हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो व्यास क्या है, कम है। तो यहाँ पास व्यास कम है तो फिर क्या होगा, कोरोना ज़्यादा उत्पन्न होगा। और यहाँ पास व्यास ज़्यादा है तो कोरोना कम उत्पन्न होगा। तो कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोरोना, यहाँ पास चालक का व्यास क्या है, कम है। तो यदि इतने ही मोटाई का 2 कंडक्टर लेते हैं, एक सॉलिड लेते हैं और एक तंतुदार कहें तो स्टैंडर्ड लेते हैं, तो दोनों कंडक्टर में हम तुलना करें कि किस में ज़्यादा हमारा कोरोना उत्पन्न होगा। दोनों ही सेम व्यास के हैं, ठीक है। तो उसमें जो सॉलिड वाला होगा इसमें कोरोना हमारा कम उत्पन्न होगा और इसमें क्या होगा, हमारा कोरोना ज़्यादा उत्पन्न होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पास क्या है, यहाँ पास इसका डायमीटर कम है। तो डायमीटर कम है तो फिर इसमें ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो सीधी सी बात हम बताना यह चाहते हैं कि जो चालक का प्रकार है, यदि हम सॉलिड टाइप लेते हैं तो उसमें कोरोना कम उत्पन्न होता है और इसमें जो तंतुदार हैं, स्टैंडर्ड है, तो इसमें कोरोना ज़्यादा उत्पन्न होता है। इसमें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ट्रांसमिशन लाइन में सॉलिड नहीं बल्कि तंतुदार वाले को यूज़ करते हैं। तो उसको भी हम बताएँगे जस्ट उसके एडवांटेज में, इसके एडवांटेज में। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पास आपको लिखना क्या है कि चालक के प्रकार के ऊपर भी डिपेंड करता है और जो तंतुदार होते हैं तो उसके यहाँ पास सॉलिड में कम होता है, किसमें, ठोस वाले में, सॉलिड में कम, सॉलिड में कम, और जो स्ट्रैंडेड होते हैं तो इसमें क्या होता है, अधिक। तो ठीक है, सॉलिड में कम और स्ट्रैंडेड में अधिक होता है क्या, कोरोना। तो यहाँ पास ये समझ रहे हैं आप, कोरोना होता है। अब इसमें चालक का प्रकार हो गया 5वां। अब जो इसमें नेक्स्ट नंबर पे लेते हैं तो चालक की सतह। तो चालक की सतह पर भी क्या डिपेंड करता है ये, बिल्कुल चालक की सतह पर भी यह डिपेंड करता है। तो चालक की सतह मतलब एक हमारा कंडक्टर हो गया जो बिल्कुल क्या है, एकदम लाइटली, एकदम चिकना है, और एक हमारे पास उतने ही मोटाई का कंडक्टर हो गया जिसमें क्या है, यहाँ ये इतना खुरदुरा है। तो खुरदुरा है तो इस पर क्या होगा, धूल डस्ट जो आएगा तो जम जाएगा, और उसमें जम गया धूल डस्ट, पानी पड़ गया तो उसकी एक अलग से लेयर बन जाएगी।
और वहाँ लेयर बन गई तो उसमें भी से धारा फ्लो होने लगेगी और वहाँ पास फिर क्या होगी, ज़्यादा कोरोना उत्पन्न होगी। तो यहाँ पास इस खुरदुरे वाले भाग में, खुरदुरे वाले कंडक्टर से ज़्यादा कोरोना उत्पन्न होगा और जो सॉलिड वाला है, चिकना है बिल्कुल, उसमें से क्या होगा, कम उत्पन्न होगा। तो चालक की सतह के ऊपर भी डिपेंड करता है कोरोना, चालक की सतह। तो सॉलिड में कम, सॉलिड नहीं, यहाँ पास सतह की बात किया हूँ तो चिकना लिखते हैं, चिकने में कम, खुरदुरे में अधिक। तो ये कोरोना क्या होता है, यहाँ पास उत्पन्न होता है, कोरोना यहाँ पास उत्पन्न होता है। अब हम देखते हैं कि ये चालक की सतह हो गई। अगला ये किस पे डिपेंड करता है, वायु घनत्व। तो वायु घनत्व के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इस पे देखते हैं। तो यहाँ पास हो गया आपका वायु घनत्व, वायु घनत्व को एयर डेंसिटी। तो एयर डेंसिटी से क्या यहाँ पास तात्पर्य हुआ, तो यहाँ पास क्या हुआ, आपका कंडक्टर हुआ, ये कंडक्टर है। अब एयर डेंसिटी का मतलब जो प्रति इकाई आयतन में कितना एकदम ठोस ठोस के भरा है, वो डेंसिटी होती है, उसका घनत्व होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पास डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पास खूब पास पास में यदि एयर के डेंसिटी ज़्यादा है, पास पास में है, तो इसके जब यहाँ पास इसको हम बड़े रूप में देखें तो ये क्या है, बिल्कुल पास पास में है। और यहाँ पास क्या है, कंडक्टर है। तो इसके जो एटम होंगे तो टकरा के कहाँ जाएंगे, इससे कॉलिजन करेंगे, टकराएंगे तो यहाँ पास जाएगा। तो इसकी ये डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पास क्या है, इसके पास पास में है अणु, तो इसको टकराने के लिए बहुत ही कम टाइम मिल रहा है। तो वो फिर दूसरे से जब टकराएगा तो इसकी जो टकराने की वेग है, वेलोसिटी है, वो भी कम होगा और इसकी दूरी है तो वो भी कम होगी। तो ज़्यादा तीव्र गति से नहीं टकरा पाएगा और तीव्र गति से फिर आयनीकृत भी नहीं हो पाएगा। तीव्र गति से फिर आयनीकृत हुआ नहीं तो प्रकाश भी नहीं उत्पन्न कर पाएगा। तो यहाँ पास जब इसके अणु पास पास में होंगे तो फिर यह वायु घनत्व ज़्यादा होगी, तो यह कोरोना प्रभाव कम होगा। तो यहाँ पास जब पास पास में है तो टकराया कम, आयनीकृत कम हुआ, प्रकाश को कम उत्पन्न किया, तो फिर यहाँ पास कम होगा। यदि इसी का उल्टा वायु घनत्व यहाँ पास क्या है, कम है, वायु घनत्व कम होने का मतलब कि वायु का जो अणु है वो दूर दूर है। तो यहाँ पास हमने क्या लिया, ये पास पास हैं। अब एक वायु यहाँ पास है, एक वायु यहाँ पास है, एक वायु यहाँ पास है, इधर साइड दर्शाते हैं कि ये वायु के अणु क्या हैं, दूर दूर हैं। तो दूर दूर होने से क्या होगा, यानी वायु घनत्व कम होने से क्या होगा, तो इसके जो अणु हैं तो एक दूसरे से टकराएंगे और दूरी रहेगी, तो टकराने के लिए उसको उच्च वेग से जाना पड़ेगा, हाई वेलोसिटी से जाना पड़ेगा। तो फिर उसका जो परमाणु होगा तो फिर टकराएगा तो हाई वेलोसिटी से टकराएगा, तो उसकी जैसे दूरी रहेगी तो वेग भी बढ़ जाएगा टकराने के लिए, है कि नहीं। तो वहाँ पास इसके जो हाई वेग से टकराएगा तो हाई वेग से टकराएगा तो हाई वेग से आयनीकृत भी होगा, हाई तीव्र गति से आयनीकृत होगा, तीव्र गति से प्रकाश भी उत्पन्न करेगा, तीव्र गति से पावर भी लॉस करेगा, तो तीव्र गति से कोरोना उत्पन्न होगा। तो यहाँ पास सीधी सी इतना समझाने का मतलब यह था कि जो वायु का घनत्व है यदि अधिक है तो कोरोना प्रभाव वहाँ पास क्या होगा, कम होगा। कैसा बोल दिया मैं, हाँ, वायु का यदि घनत्व क्या है, घनत्व यदि अधिक है, वायु का घनत्व क्या है, अधिक है, ये है अधिक है, तो कोरोना प्रभाव क्या होगा, कोरोना कम होगा। वायु का घनत्व अधिक होने से कोरोना यहाँ क्या होता है, कम हो जाता है। या फिर इसके अपोजिट बोल सकते हैं कि वायु घनत्व क्या होता है, कम होता है तो कोरोना अधिक हो जाता है। इसको उलट पुलट के आप बोल सकते हैं कैसे भी। अब यहाँ पास जो अगली चीज़ है आपका, तो कंडक्टर के शेप पर, तो कंडक्टर के शेप पर भी यह डिपेंड करता है। तो शेप का मतलब क्या हुआ, यहाँ पास चालक का शेप मतलब आकार, कंडक्टर का आकार अभी क्या बताया हूँ, प्रकार बताया, व्यास बताया, चालक की सतह बताया, ठीक है। तो कंडक्टर का जो शेप होगा, तो कंडक्टर क्या हमारे एक ही शेप के आते हैं, मात्र गोलेकार के भी आते हैं, है ना, जो यूज करते हैं तो वो हम, ये सही बात है कि गोले आकार वाले ही यूज करते हैं। तो यहाँ कंडक्टर का जो शेप होता गोले आकार का है।
और कंडक्टर तो हमारे फिर आयताकार भी इस तरह स्क्वायर में हो सकता है, कंडक्टर हमारा इस तरह आयताकार में भी हो सकता है, त्रिभुजाकार में भी हो सकता है, अंडाकार में भी हो सकता है। तो हमारे कंडक्टर जो हैं तो बहुत सारे शेप के हो सकते हैं। सही ये है कि मैं इसी जो गोलाकार वृत्ताकार वाला है इसी को यूज़ करता हूँ। तो इसके यूज़ करने का क्या कारण है, इसको मैं क्यों नहीं यूज़ करता? तो इसमें जो आकार है तो कोरोना जो होता है, तो यहाँ से डायमीटर की बात करें तो पूरे चारों तरफ बराबर है। यहाँ से डायमीटर की बात करें इसका तो फिर यहाँ पास कम है, यहाँ पास ज़्यादा है। तो कम ज़्यादा में क्या होगा, फिर आपको पता है कहीं कम रहेगा कहीं ज़्यादा रहेगा, तो कम ज़्यादा में फिर ज़्यादा उत्पन्न होगा। आयताकार को तो हम वही कहानी है कि यहाँ से यहाँ तक पास में है, यहाँ से यहाँ तक दूरी है। इसमें भी वही कहानी है कि यहाँ से डायमीटर जिसको देखें केंद्र से तो उसकी सतह देखें तो कहीं ज़्यादा कहीं कम, यहाँ पास कम हो गई यहाँ पास ज़्यादा हो गई, तो ऐसे में कोरोना उत्पन्न होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम किसको चीज़ करते हैं, यहाँ पास जो वृत्ताकार होता है, जो वृत्ताकार होता है इसी को हम चूज करते हैं, क्योंकि इसमें कोरोना कम होता है। तो उसके आकार के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो उसका आकार के ऊपर इस तरह से डिपेंड करता है कि आकार में क्या होता है। तो यदि पूछे कि सबसे ज़्यादा किस में होता है और सबसे कम किस में होता है, तो इसमें क्या होगा, सबसे कम होगा, इसीलिए तो हम इसको यूज करते हैं। तो इसमें कोरोना क्या होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा इसमें। तो सबसे अधिक इसमें से किस में से होगा, तो सबसे अधिक जो है तो इसमें जो होए तो क्या होगा, सबसे अधिक इसमें कोरोना होगा आयताकार वाले में। ये कौन सा है यहाँ पास, आयताकार। आयताकार मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर। तो इन सारी चीज़ों पर क्या, इन सारी चीज़ों पर हमारा जो कोरोना होता है, तो कोरोना का जो प्रभाव होता है, कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, तो ये सारे चीज़ें हमको यहाँ पास देखने को मिलता है कि इन सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है हमारा कोरोना प्रभाव। अब हम देखने वाले हैं कि आखिर इतना तो हमारे दिमाग का खचरा कर दिया, अब इसको समझते हैं कि बाबू इससे फ़ायदा क्या होगा हमारे ट्रांसमिशन लाइन में और इससे लॉसेस क्या होगा। यह आ तो गया, हम नहीं चाहते थे फिर भी आ गया, तो क्या करें, वो तो आएगा ही, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या हमारा हानि होगा, लॉसेस होगा, उन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। ये चीज़ आपको पूरी समझ में आ गई होगी। यदि इसमें भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल निसंकोच करेंट के जो कमेंट है उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको इरेज करें, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट भी कर सकते थे साथ में। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हम समझते हैं कि कोरोना के जो लाभ होता है, क्या कोरोना का जो लाभ होता है, तो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना का क्या लाभ होता है। कोरोना से लाभ, एडवांटेज ऑफ कोरोना, ठीक है। तो कोरोना से हम क्या पढ़ेंगे, आप यहाँ पास लाभ पढ़ेंगे, तो एडवांटेज ऑफ कोरोना, तो कोरोना से हम लाभ पढ़ने वाले हैं। अब इसको भी आपको समझने में मज़ा आएगी कि क्या है भाई कोरोना से लाभ हमारे। तो देखिए इसको हम करते हैं ऐसे इरेज। अब जो कोरोना के लाभ हैं, तो लाभ की अपेक्षाकृत यहाँ पास हानि ज़्यादा है। कोरोना के लाभ के अपेक्षाकृत हानि ज़्यादा है, वो कैसे देखते हैं। तो यहाँ पास यदि हम पहले लाभ की बात करें, तो जो हमारा कोरोना था वो क्या किया था, यहाँ पास ये हमारा कोई कंडक्टर हो गया। अब कंडक्टर के आजू बाजू में जो वायु है, तो इस वायु को आयनीकृत कर दिया। आयनीकृत करके क्या किया, इसका क्षेत्रफल इतना बढ़ा दिया, इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया। अब इसके व्यास की बात करें तो पहले हमारा इतना था। अब जब यहाँ से धारा प्रवाहित होने लगी, आयनीकृत हो गई, धारा प्रवाहित होने लगी, तो ये भी एक कंडक्टर की भांति कार्य करने लगा। तो कंडक्टर का व्यास बढ़ा के हमारा कितना कर दिया, इतना कर दिया, कंडक्टर का व्यास बढ़ा दिया। तो कंडक्टर का जब व्यास बढ़ा देगा, तो मैंने अभी इससे पहले देखा कि कंडक्टर का जब व्यास हम बढ़ा देते हैं तो कोरोना प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यह क्या किया कि कोरोना प्रभाव से आपने, पहले तो इसको पता नहीं था कि हमको कहते हैं ना कि आ बैल मुझे ही मार,
तो वही कहानी हो गई। इतनों तो इसने तो एकदम लालच बस में आके पहले क्या किया, कोरोना को बढ़ा लिया अपने कंडक्टर के आसपास में, इसने क्षेत्रफल को बढ़ा दिया कोरोना की वजह से। अब इसको यही नहीं पता था कि आगे हमको जाके दिक्कत होगी, मैं अपना पूरा शासन राजकाल फैला ना पाऊँगा, आगे चल के हमें को दिक्कत होगी। तो इसने जैसे ही बढ़ाया तो इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। इसका क्षेत्रफल बढ़ गया तो कंडक्टर अपना रूल दिखाता है कि भाई तुम क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो तुमको हम कम कर देंगे, कोरोना बाबू तुम लौट जाओगे ऐसे। तो इसने क्या किया कि क्षेत्रफल को बढ़ा दिया, तो यहाँ पास कोरोना क्या हो गया, कम हो गया। तो अब जो आगे और कोरोना बढ़ने वाला था वो ऐसे ही निरंतर घटता जाएगा। तो ये हमारे कोरोना जब घटेगा तो पावर को लॉसेस कम करेगा और हमारे यहाँ पास फ़ायदे होंगे। तो यह कोरोना से हमारा क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। तो यह एक प्रकार का फ़ायदा हुआ कि क्या किया, इसने कंडक्टर के व्यास को बढ़ा दिया, चालक के व्यास को बढ़ा दिया, चालक के व्यास को इसने बढ़ा दिया। ये हमारा हो गया फ़ायदा। अब इसमें हमारे और कुछ फ़ायदे होने वाले होंगे, तो उस फ़ायदे को हम देखते हैं। अब दूसरा फ़ायदा हमारा ये है कि एक होती है आपकी ट्रांजिएंट करंट, ट्रांजिएंट वोल्टेज। तो ये जो ट्रांजिएंट आपकी वोल्टेज होती है, ट्रांजिएंट करंट होती है, वो क्या होती है। तो यहाँ पास हम लेते हैं एक अक्ष और ये लेते हैं टाइम और ये होता है हमारा वोल्टेज। ट्रांजिएंट वोल्टेज का मतलब ये टाइम को दर्शा रहा, इधर वोल्टेज को दर्शा रहा। टाइम जब हमारा यहाँ पास शून्य है तो वोल्टेज भी क्या है, शून्य है और टाइम भी शून्य है। अब क्या किया, शून्य टाइम में ही हमारा, या फिर ले लेते हैं कुछ सेकंड टाइम में ही हमारा वोल्टेज क्या हुआ, बिल्कुल अरे 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 इतना बढ़ गया। तो इतने कम टाइम में और वोल्टेज हमारा इतना ज़्यादा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब क्षणिक, कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण में ही। तो जो ट्रांजिएंट वोल्टेज होता है तो इस ट्रांजिएंट वोल्टेज को क्या करता है, कोरोना कम करता है। इस ट्रांजिएंट वोल्टेज को क्या करता है, कोरोना कम करता है। तो जो कोरोना होता है तो वोल्टेज सर्ज के कारण उत्पन्न ट्रांजिएंट प्रभाव को कम कर देता है। तो वोल्टेज सर्ज के कारण यह क्या करेगा, ट्रांजिएंट वोल्टेज को कम कर देगा। तो यहाँ पास वोल्टेज सर्ज के कारण ट्रांजिएंट यानी क्षणिक, ट्रांजिएंट यानी क्षणिक। तो ट्रांजिएंट वोल्टेज सर्ज के कारण ट्रांजिएंट प्रभाव को क्या करता है, कम कर देता है। ट्रांजिएंट प्रभाव को कम कर देता है। तो ऐसा कम कर देता है, कम कर देता है। तो ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो यहाँ पास जो ट्रांजिएंट वोल्टेज है ये क्या हुई, अचानक बढ़ गई। अब ये अचानक बढ़ गई तो इसको क्या किया, यह कम कर देता है। कौन करता है, कोरोना कर देता है। तो मान लीजिए इतनी भी वोल्टेज को इसने क्या किया, कम कर दिया। तो वोल्टेज जब बढ़ जाएगी तो हमारे इक्विपमेंट क्या होंगे, ख़राब हो जाएंगे ना। जैसे कोई हमारा कंडक्टर जा रहा, अचानक कोई कहीं से आके बिजली उस पर टपक पड़ी, गिर पड़ी, तो उसका अचानक ही बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो वहाँ पास हमारे इक्विपमेंट जो लगे हैं वो ना ख़राब हो जाएंगे। तो उस चीज़ से भी हमारे ये ट्रांजिएंट को क्या करता है, क्षणिक प्रभाव को यह बचाता है। तो कोरोना का यह दूसरा लाभ हो जाता है। इसमें और अधिक हमको लाभ की जानकारी नहीं मिलती, यह दो ही प्रमुख इसके लाभ होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि इसके हानि क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो इसके जो लाभ होते हैं तो कुछ इस प्रकार से दो लाभ हमारे हो गए। अब इसमें हम हानि को देखेंगे कि भाई इससे हानि क्या है। तो कोरोना से क्या हानि होगी, इसको देखते हैं। कोरोना से हानि, तो यहाँ पास अब देखेंगे हम डिसएडवांटेज। तो पहली चीज़ तो इसने तो सबसे पहले ही कर दिया,
काम तमाम की पावर खपत कर दिया, पावर लॉस कर दिया। सबसे पहला काम इसने जो किया तो पावर का क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो इससे पहली हानि हो गई क्या कि यह भाई पावर का क्या कर दिया, लॉस कर दिया, पावर लॉस कर दिया। ये तो इसमें बताने की बात नहीं है, आप तो शुरू से ही सुन रहे हैं जब से मैं बता रहा हूँ। तो पावर का लॉस कर दिया। अब दूसरा चीज़ इसने क्या किया कि यहाँ पास जो कंडक्टर के चारों ओर वायु को क्या किया, भंजित किया, ब्रेकडाउन किया, आयनीकृत किया। तो उस कंडक्टर के आयनीकृत जो हुआ है तो उसमें कौन सा प्रभाव हुआ, भौतिक या रासायनिक? तो उसमें ऑलरेडी रासायनिक प्रभाव हुआ, रासायनिक प्रभाव हुआ, तभी तो उसने O3 ओजोन गैस को उत्पन्न किया। तो यहाँ पास रासायनिक प्रभाव के कारण क्या हुआ, इस कंडक्टर के जो सतह हैं, इस कंडक्टर के सतह को उसने क्षरण कर दिया। क्या कर दिया, कोरोजन कर दिया, क्षरण कर दिया। तो कंडक्टर का सतह जब हमारा क्षरण हो जाएगा तो इसी प्रकार से ये धीरे धीरे क्या होंगे, खुरदुरे भी होंगे, खुरदुरे होंगे और उसकी लाइफ टाइम भी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसने हमारा क्या कर दिया, रासायनिक क्रिया करके कंडक्टर के जो ऊपरी सिरा है, सतह है, तो ऊपरी सतह को इसने कोरोजन कर दिया, क्षरण कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पास क्षरण कर दिया। तो कोरोजन कर दिया, क्षरण कर दिया। तो इससे हमारा क्या हुआ, कंडक्टर की लाइफ ख़त्म हो गई, कम हो गई, कम हो गई। तो इससे यह चीज़ हमको है ना, O3 के कारण हमको ये चीज़ हमको घाटे में देखने को मिलता है। तो क्षरण हो जाता है तो वो उसमें लाभ की उसमें श्रेणी में उसको हम डालते हैं। तो यहाँ पास चालक की सतह को क्या करता है, चालक की सतह को क्या करता है, क्षरण करता है। चालक की सतह को इसने क्षरण कर दिया। तो ये चीज़ हमारी क्या होगी, यहाँ पास डिसवांटेज हो गया, डिसवांटेज हो गया। और तो और इसने क्या किया, कोरोना प्रभाव को व्यतिकरण करता ही है। क्या करता है, कोरोना प्रभाव जो इसमें रेडियो व्यतिकरण है, रेडियो व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस है। इसके बारे में तो मैं अभी बताया कि दो लाइनें जब मिल जाती हैं, दो फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो आपस में क्या कर देती है, तीसरे जो आउटपुट में निकलने वाली उसको प्रभावित कर देती है। तो यहाँ पास इसने क्या किया, व्यतिकरण कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है कि यहाँ दो हमारे क्या हैं, लाभ हैं, लेकिन तीन यहाँ और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं हानि, लेकिन उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं और होते ही हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से हैं तो हमको यहाँ पास तीन देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे कोरोना के लाभ हो गए और कोरोना के हानि हो गए। ट्रांसमिशन लाइन के जो उत्पन्न होते हैं कोरोना, उसके ये लाभ हो गए और इसके यह हानि हो गए। लेकिन कोरोना को कम तो भी करना है हमको, उसको भी तो जानना है कि भाई ये तो आ गए, ऐसा है नहीं कुछ संसार में कि जिसकी कोई समस्या है और समाधान ना हो, है समाधान भी है, समस्या आई तो समाधान भी है। तो अब कोरोना को हम कम करने की विधि को देखते हैं कि कोरोना को कम करने की क्या उपाय हैं। यहाँ क्वारंटाइन नहीं करना है, इसको 14 दिन तक अंदर रखो इसको, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पास अब हम देखेंगे कोरोना को कम करने के विधि जो होती है, कोरोना को कम करने की जो विधि होती है उसको हम देखते हैं यहाँ पास। तो कोरोना को कम करने की जो हमारी विधि है, तो यहाँ पास हम सबसे पहले क्या लेते हैं, यदि हम कोरोना के क्या करते हैं, डायमीटर को बढ़ा देते हैं। मैंने बताया कि कोरोना के यहाँ पास जो इसका आकार है, तो इस आकार को क्या करते हैं, हम बढ़ा देते हैं। तो कोरोना हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें हमने देखा था, उसके कहाँ देखे थे, फैक्टर में, उसमें कारक में, प्रभावित करने वाले कारक में हमने देखा था कि कोरोना के यदि डायमीटर को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं तो कोरोना कम हो जाएगा। अरे भाई, हम जब कंडक्टर का इस तरह निर्माण किए हैं अपने अकॉर्डिंग कि कितना वोल्टेज के लिए, कितना उपभोक्ता को चाहिए, कितना वजन है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैंने सेट कर लिया। अब भाई तुम कोरोना आ गए तो तुम्हारे वजह से हम क्या करें, इसका व्यास वास सब चेंज कर दें,
ऐसा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी मोटाई वगैरह सब हम घटा बढ़ाकर किसी तरह से फिक्स किए ताकि ट्रांसमिशन लाइन में हमको क्या हो, ज़्यादा कंडक्टर की खपत ना हो। वही सब बचा के हमने इंसुलेटर वगैरह, क्रॉस आर्म वगैरह, टावर खड़ा किए थे। ये पूरा ट्रांसमिशन के लाइन के लाभ में बताया था। तो उसी चीज़ को हम तुम्हारे कोरोना की वजह से तुमको हम यहाँ पास दे दें, पूरा कंडक्टर साइज बढ़ा दें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो यदि कंडक्टर के व्यास को हम बढ़ाते हैं, पहली जो विधि है क्या है, कंडक्टर के चालक के व्यास को बढ़ाकर, तो पहली जो विधि है तो इससे तो हम कर सकते हैं, लेकिन इससे हम कर सकते हैं, लेकिन यह विधि हमारी उपयुक्त नहीं है, यह फ़ायदेमंद हमारी विधि नहीं है। क्योंकि जब हम इसको व्यास को बढ़ाएंगे तो वो चालक की जो मोटाई है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, वज़न हो जाएगा, और वज़न हो जाएगा तो फिर हमारा सही नहीं रहेगा। उसको हमको लगाने में, उठाने में, कभी मेंटेनेंस करना हो, हर चीज़ में दिक्कत होगी। तो ये हमारी विधि सही नहीं है। तो इसका व्यास बढ़ाना एक विधि है, ज़रूर है, लेकिन यह विधि उपयुक्त नहीं है। तो फिर हम दूसरी विधि पे आते हैं कि भाई इसकी दूसरी तो उपाय है, एक तो काम नहीं किया, दूसरी हम काम कर लेते हैं। तो दूसरा किस तरह से हमारा काम करेगा, तो यहाँ पास दूसरी चीज़ ये है कि यदि हम कंडक्टर के मध्य की दूरी को बढ़ा देते हैं, इससे भी मैं बताया था कि कंडक्टर के मध्य की दूरी को आप बढ़ा देंगे, दो कंडक्टर हैं, इसके मध्य की दूरी को आप बढ़ा देंगे तो फिर ये शायद तो कोरोना कम हो जाए। तो ऐसा भी मैंने बताया था कि कंडक्टर के मध्य की दूरी को आप क्या करेंगे, बढ़ा देंगे तो कोरोना कम हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या, दो कंडक्टर हैं, 16 से 17 गुना हमने बताया था, इसकी दूरी को हमने बढ़ा दिया, तो इसकी दूरी को बढ़ा दिया तो कोरोना क्या हुआ, कम हो गया। तो इसकी दूरी को हम बढ़ा कर क्या कर सकते हैं, कोरोना को कम कर सकते हैं। तो चालक के मध्य की दूरी बढ़ाकर, चालक के मध्य की दूरी को हम क्या बढ़ाकर कोरोना के प्रभाव को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब भाई हम चालक के मध्य की दूरी को बढ़ाएंगे तो टावर का जब हम शुरू में इतना निर्माण किए, उसके क्रॉस आर्म को, ये जो क्रॉस आर्म होते हैं, यहाँ से लाइन को ले जाते हैं ऐसे, क्रॉस आर्म को उसका हम पूरा सेट किए। अब तुम आ गए कि भाई तुम्हारे वजह से हम क्या करें, क्रॉस आर्म की लंबाई को बढ़ाएं, टावर वजन हो जाएगा, भारी हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, उसका सब डिसबैलेंस बिगड़ जाएगा। तो फिर हम, ये भी हमारी विधि उपयुक्त नहीं है, जैसा चाहिए उस तरह से उपयुक्त नहीं है। तो ये भी हमारी एक विधि है, परंतु ज़्यादा बेटर नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं तीसरी विधि पे कि तीसरी विधि क्या है भाई, कि तुम कोरोना हो कौन, तुम मानोगे कैसे, तुमको करे क्या, हटाएं क्या, कैसे हटोगे। तो अब तीसरी विधि को अपनाते हैं। तो तीसरी विधि होती है बंडल चालक तार उपयोग करके। तो यह विधि क्या है, सबसे बेटर विधि है, यह सबसे अच्छी विधि है, और इसी विधि का यूज किया जाता है हर ट्रांसमिशन लाइन में। तो अब है क्या भाई, बंडल है क्या, इसको तो समझना ज़रूरी है। तो देखिए, बंडल कंडक्टर का हम यूज़ करेंगे, तो बंडल का मतलब क्या हुआ कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये हमारा हो गया एक फेज़ हो गया, क्या हो गया, आर हो गया, और ये क्या हो गया हमारा बाय हो गया, और यहाँ पास क्या हो गया, ये बी हो गया। इस प्रकार से हमने क्या किया था, कंडक्टर को ट्रांसमिशन लाइन में ले जा रहे हैं। अब इस ट्रांसमिशन लाइन का मान लेते हैं, यहाँ इसमें से एक तार को ले गए, और इसमें से भी एक तार को ले गए, इसमें से एक तार को ले गए, एक एक तार को ले जा रहे हैं। चलो ठीक है। अब हम बंडल कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, तो बंडल कंडक्टर का मतलब यह हुआ कि जितने ही मोटाई का हम यहाँ पास तार लिए हैं, एक तार, उतने ही मोटाई के हम उसके आधे भाग को कर लेते हैं, और इसके तार की जो मोटाई है तो उसका हम आधा आधा कर लिए, कुछ इस प्रकार से हमको दिखने लगा, इसको हम अलग कर लिए तो हमारा इस प्रकार से दिखने लगा। तो इसे हम कंडक्टर को तोड़कर आधा, मतलब ऐसे पहले से डिज़ाइन करते हैं, उसको समझाने के लिए बता रहे हैं कि उसके आकार को कम करके। तो इस प्रकार से हम कंडक्टर को यहाँ पास अलग कर लिए,
अब भाई तुमको हम एक यहाँ रख दिए और एक यहाँ रख दिए, इसी प्रकार के इसका हम आधा करके डबल भाग कर लिए, एक यहाँ रख दिए एक यहाँ रख दिए। अब इसी प्रकार से हम इसको भी आधा कर लिए आधा कर लिए, एक यहाँ रख दिए एक यहाँ रख दिए। अब क्या हुआ कि इस कंडक्टर का जो यहाँ पास क्या है कि इसको हम बोलेंगे अब बंडल बोलेंगे। वो अभी सिंगल कंडक्टर था हमारा, लेकिन यहाँ पास अब दो हो गए, तो दो कंडक्टर से अधिक जब रहेगा कंडक्टर तो उसको हम क्या बोलेंगे, बंडल बोलेंगे। और इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक इसके बीच में हम पास में ना आए, ताकि इसको हम दूर दूर ही रखने के लिए हम क्या रखते हैं, पास स्पेसर लगा देते हैं। स्पेसर या सेपरेटर बोल सकते हैं, पृथक कर रहा है, या तो फिर स्पेसर बोल सकते हैं, इसको स्पेस देके रख रहा है। तो इसके बीच में हम स्पेसर लगा दिए। तो इस प्रकार से हमने दो कंडक्टर को ऐसे करके स्पेसर लगा दिए। या तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई चलो तीन कंडक्टर को हम लगा लेते हैं, दो लगाए, इसी प्रकार से हम तीन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पास भी हम क्या लगा लिए, स्पेसर लगा लिए। अब यहाँ पास हम ज़्यादा हमारी और हाई वोल्टेज है, तो फिर हम यहाँ पास तीन से ज़्यादा हम चार भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पास हम चार स्पेसर लगा लिए। कुछ इस प्रकार से 6 लगा सकते हैं, कंडक्टर की संख्या 6 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। इस प्रकार से एक फेज में 6 8 6 8 6 8 प्रत्येक फेज में ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे, जिस तरीके से हमको वोल्टेज को ज़्यादा बढ़ाना होगा। तो यहाँ पास इसको हमको बढ़ाने से फ़ायदा क्या हुआ और कैसे यह कम हुआ, इस चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पास। तो यहाँ पास हुआ यूँ कि जो यहाँ पास इस कंडक्टर का व्यास था, क्या था, इस कंडक्टर का यहाँ पास व्यास था, वो व्यास क्या हुआ गया, यहाँ पास वायु है और उसका व्यास पूरा बढ़ गया। यहाँ पास इसका भी व्यास क्या हुआ, बढ़ गया, इसका भी व्यास बढ़ गया। तो मैंने पढ़ा था कि कंडक्टर का व्यास बढ़ने पर, कंडक्टर का व्यास बढ़ने पर क्या होता है, कोरोना कम होता है। तो इसके व्यास को मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करके बना दिया कि यहाँ पास कोरोना का क्या हुआ, प्रभाव कम दिखने लगा। तो इस प्रकार से कंडक्टर को व्यास के बढ़ाने का मतलब कि बंडल को हमने बना दिया। तो बंडल चालक तार का उपयोग करके कोरोना के प्रभाव को हमने कम कर दिया। अब आपको यदि दो बंडल से अधिक कहीं दिख रहा है, यदि दो बंडल है, तो उसको आपको यही समझना है कि वहाँ पास क्या है, 220 kV से अधिक यदि वोल्टेज आपकी जा रही है, तो हाँ दो बंडल होगा या फिर दो बंडल से अधिक होगा। क्या होगा, दो बंडल होगा या फिर दो बंडल से अधिक होगा। इसी प्रकार से दो बंडल से अधिक कर लेंगे और 220 से कम है, तो फिर हम एक बंडल में भी यूज कर सकते हैं, एक बंडल का ही यूज करते हैं। लेकिन 220 kV से यदि ज़्यादा वोल्टेज है, तो फिर वहाँ पास हम दो बंडल, तीन बंडल, दो बंडल से ज़्यादा ही करते हैं, फिर दो बंडल का करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। जो अपने ट्रांसमिशन लाइन में था, अपने यहाँ जो सब स्टेशन में था, वो 400 kV का था। तो 400 kV के लिए हम दो बंडल का यूज करते थे, और 765 के लिए हम क्या करते थे, वहाँ पास चार बंडल का यूज करते थे। यहाँ पास इस तरह से चार कंडक्टर, यानी इस तरह से चार कंडक्टर वाला बंडल का हम यूज करते थे। तो अपने यहाँ इस तरह से सिस्टम हुआ करता था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पास समझ में आ गई होगी कि कोरोना को कम करने की क्या विधि है और इसको हम कैसे कम करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पास आपको बस कुछ ही टाइम तक रुकना है, 2-3 मिनट तक और रुकना है, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ, क्योंकि कोरोना वाला ये पूरा चैप्टर जो टॉपिक है आपका ये ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पास जो दो बंडल के बीच की दूरी होती है, वो भी क्या कुछ निर्धारित होती होगी कि भाई यहाँ तो हमने बंडल लगा दिया, इसके बीच की क्या दूरी भी कुछ निश्चित है कि कितना हम रखेंगे। तो हाँ बिल्कुल, तो इन बंडलों के बीच की जो दूरी है, तो इसको आप रख सकते हैं 0.2 से 0.6 मीटर में। कितना मीटर में रखना है, तो 0.2 से 0.6 मीटर तक की इन बंडलों की बीच की क्या दूरी को आप रखेंगे। इन कंडक्टर के बीच की दूरी को आप यहाँ पास इतना रखते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पास याद रखना है। आपको ये पता है कि मैं जब कंडक्टर पढ़ाया था ACSR, तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर होता है, एक दो प्रकार से एल्युमिनियम को बताया था। एक तो बताया था AAC ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, और जो दूसरा बताया था ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो ये दो प्रकार से हम कंडक्टर बताए थे जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज होते हैं। जो AAC वाला है वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया था, क्योंकि उसमें क्या था,
सामर्थ्य नहीं थी उतनी, वो खींचने से टूट जाता, मतलब उसमें जो मजबूती थी वो मजबूती नहीं थी। फिर हमने स्टील का मिक्स करके ACSR का निर्माण किया, उसको ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ किया अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें आपको जो याद रखना है चीज़ें, तो वो आपको क्या चीज़ें याद रखना है, तो यहाँ पास लगभग आपकी पूरी चीज़ें हो गई। एक छोटा सा टॉपिक है आपका यहाँ पास, हम बता दें कि सैग क्या होता है। सैग आप नाम सुने होंगे, तो सैग को हम समझते हैं कि सैग क्या होता है, मात्र 2 मिनट में आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो गया हमारा, ये 2 टावर हो गए। कहाँ 2 टावर हो गए, ये हमारा 2 टावर हो गए, ये टावर हो गए। तो यहाँ पूरा ज़मीन वाला है क्षेत्र, और यहाँ भी क्या है, पूरा ज़मीन वाला क्षेत्र है। ये टावर हो गए। अब इन टावर को हम क्या करते हैं, टावर के बीच में हम चालक तार को ऐसे बांध देते हैं, चालक तार को लगाते हैं। तो इन ये क्या हो गया, इसका स्पैन हो गया, इसका स्पैन हो गया, ये स्पैन होता है। तो इन 2 टावरों के बीच की दूरी को क्या हम स्पैन बोलेंगे। तो इन जो चालक तार है, दो चालक तार है, इसका ये वाला जो सिरा होता है तो क्या है, निचला सिरा है। इसको क्या बोलेंगे, निचला सिरा, इसको हम निचला सिरा बोलेंगे। और जो इसका यहाँ से यदि हम देखें, यहाँ से देखें तो ये ऊपर वाला जो सिरा है, तो इसको हम बोलेंगे सपोर्ट सिरा। तो ये सपोर्ट सिरा और जो ये निचला सिरा है, इसके बीच का हम देखें तो इतनी क्या है, इसके बीच की दूरी है। तो इसके बीच की जो सपोर्ट सिरा है और यहाँ पास क्या है, निचला सिरा है, इन दोनों के बीच की जो यहाँ पास क्या है, दूरी है, तो इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। इस दूरी को क्या बोलते हैं, हम सैग बोलते हैं। मतलब जो एक प्रकार का झोल है, झोल समझते हैं, जिससे हम लोग कपड़े सुखाने के लिए अक्सर एक रस्सी को बांध देते हैं, तो उस रस्सी में क्या होता है, ज़्यादा ऐसे झोल आ जाते हैं, ज़्यादा झुक जाते हैं तार वगैरह, तो उसी चीज़ को हम, जो यहाँ झुक गया है इतना, इसी को हम झोल बोलेंगे। और इसी का एक विपरीत होता है टेंशन। टेंशन मतलब तनाव। तो तनाव जो होता है, तो तनाव क्या होता है, जितना हम टाइट से कस के बांध देंगे, अच्छा बढ़िया खासा खींच के बांध देंगे टाइट से, तो उसका तनाव क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो वहाँ पास झोल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन वर्ड को एक दूसरे के विपरीत हैं, तो थोड़ा आराम से समझ लीजिए 1 सेकंड में। तो यहाँ पास यदि झोल को हम क्या करेंगे, खींचकर टाइट से बांध देंगे, तो यहाँ पास इसको खींचकर टाइट से बांध देंगे, तो इसका जो अभी इतना झोल था, तो झोल क्या हो गया, घट के हमारा इतना हो गया। और टाइट से बांध दिए तो झोल हमारा घट के इतना हो गया, मतलब झोल वहाँ पास क्या हुआ, कम हो गया। जैसे ही झोल कम होगा, तो हम इसको ऐसे भी घुमा के बोल सकते हैं, उसको हम अधिक टाइट से बांध दिए तो वह अधिक टाइट हो गया। तो तनाव जितना अधिक होगा, झोल उतना ही कम होगा। ये स्वाभाविक बात है। आप घरों में रस्सी वगैरह बांधते होंगे, तो सैग जितना कम होगा, टाइट से बांध दीजिए ना, तो उसका तनाव बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ है कि एक दूसरे के जस्ट क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो आपसे पूछा कि यदि सैग को कम कर देंगे तो वहाँ पास जो तनाव होगा तो कम होगा, अधिक होगा, कैसा होगा, इसको आप बता पाएंगे ना कि सैग को कम कर दिए तो वहाँ पास तनाव क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और बोला कि तनाव को कम कर दिए तो फिर सैग क्या होगा, अधिक होगा, कम होगा। तो फिर तनाव को जब कम कर दिए कि भाई लो छोड़ दो, ढीला हो गया, तो वहाँ पास सैग अधिक हो गया। एक दूसरे के विपरीत हैं। अब जो सैग होता है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है जो डिपेंड करता है उस चीज़ पर कि वहाँ पास जो सैग होगा, एस बराबर यहाँ पास डब्लू एल, और यहाँ पास यह 2 है, ठीक है, डब्लू एल और यहाँ पास टी और 8, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 8T, 8 यहाँ पास और यहाँ पास क्या, टी लिख सकते हैं। तो ये सैग का फार्मूला है। इसमें से आपको क्या पूछेगा फिर ये फार्मूले से, तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास 2 है। तो यहाँ पास जो ये W है, तो कंडक्टर का, चालक का क्या है, चालक का यहाँ पास भार है, चालक का भार है। और जो L है, तो L क्या है, तो L यहाँ पास है जो लंबाई है, उस चालक का क्या है, लंबाई है, चालक का लंबाई। तो L क्या है, चालक का लंबाई, किसका लंबाई है, इस चालक का लंबाई है, और लंबाई का स्क्वायर है। यहाँ पास T है, तो T क्या है, T है यहाँ पास टेंशन, टेंशन मतलब तनाव। तो चालक का जो तनाव है वो क्या है, यहाँ पास T है, और ये 8 है जो कांस्टेंट है। और ये क्या है, सैग है, सैग को यहाँ पास यस मैंने लिख दिया। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा सैग कैसा होगा।
और एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा में बता दे जो सैग होता है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, तापक्रम के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो कैसे? जैसे गर्मियों के दिनों में क्या होते हैं, अक्सर आपके जो तार होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के तार वो झुक जाते हैं, नीचे की ओर झुक जाते हैं। उसका कारण यही है कि उसमें सैग अधिक हो जाता है। तो उसके जो कोई भी चालक तार है या भी कोई भी आपका यहाँ पास कोई एटम ले लेते हैं, कोई मटेरियल पदार्थ ले लेते हैं, तो उसको जब टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने पर क्या होते हैं, उसके अणु जो होते हैं वो दूर दूर होने लगते हैं। तो इससे दूर दूर होने लगते हैं टेम्परेचर देने पर, तो उसमें ऑलरेडी क्या जाएगा, जब उस चालक तार के अणु दूर दूर होंगे तो उसको हम फैला सकते हैं ज़्यादा। कोई प्लास्टिक को आप पिघला कर गर्म करके उसको आप फैला सकते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से जब टेम्परेचर इस कंडक्टर तार पर पड़ता है तो फिर उसको हम फैला सकते हैं, वो झोल आ जाता है, वो अणु दूर दूर होने लगते हैं, तो जिससे वह क्या हो जाती है, उसकी दूरी बढ़ जाती है। तो यहाँ पास जो सैग है, तो सैग होने से हमारा घाटा ही होता है, क्योंकि उसमें कंडक्टर मटेरियल ज़्यादा लगता है। तो सैग क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। और उसको ज़्यादा भी कर देंगे, अधिक भी कर देंगे तो तनाव बढ़ जाएगा, तो तब भी हमको दिक्कत है, टूट सकता है। ज़्यादा टाइट कर देंगे टूट जाएगा। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि सैग ज़्यादा होना चाहिए कि कम, तो आप बताएंगे सैग कम होना चाहिए। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पास बताना था। हम जल्दबाजी में इसलिए सैग को नहीं समझा पाए हैं, आप समझ गए होंगे, इसलिए जल्दबाजी में बताएं, क्योंकि हम जहाँ वीडियो बना रहे हैं यहाँ बाहर बना रहे हैं। एक मोबाइल के नीचे पॉलीथीन रखे हैं छतरी टाइप का, वो बहुत तेज़ से पानी आ रहा है, तो पानी की वजह से मोबाइल मेरा गीला हो जाएगा, इसलिए मैं क्या बाहर वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दबाजी में आ गया हूँ, पानी गिरने लगा है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट एनर्जी के साथ। एनर्जी ऊर्जा के साथ पढ़ाई करना है और आप सभी को इस बार एलपी को निकालना है, असिस्टेंट लोको पायलट बनना है। आप निरंतर बने रहिए हमारे इस लवकुश प्रजापति ऑफिशियल यूट्यूब में, और हमारे वीडियो को आप देखते रहिए। ना तो हम शेयर के लिए बोलते हैं, ना तो सब्सक्राइब के लिए बोलते हैं, आपको इच्छा होगी तो आप अपने से करेंगे। ओके, सो थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्लास में।